Hey folks, welcome to our channel Finrubis। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है जिसमें हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे डोजी हमने डिस्कस किया, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फिर आज हम इवनिंग स्टार डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम बुलिश शरामी, बेरिश शरामी और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। ओके, सो आज हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, जिसके बाद हम शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है, एक अच्छी प्रॉफिट कैसे बुक करना है, चार्ट में भी एनालाइज करेंगे। हम अपनी आंखों को ट्रेन करेंगे कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फाइंड आउट करें और कैसे ट्रेड लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ओके, सो अगर आपको भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करना है, जानना है, ट्रेड करना है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, तो इस एपिसोड के साथ बने रहे। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल की फॉर्मेशन से बनता है। जिस तरह से हमने इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस किया था, ठीक उसका उल्टा होता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन के साथ बनता है। जैसे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन ये हमारी पहली कैंडल हुई। ओके, फिर उसके बाद एक और कैंडल बनती है, फिर उसके बाद एक और कैंडल बनती है। ओके, सो इस तरह से हमारी 3 कैंडल बनती है। पहली कैंडल होगी हमारी ग्रीन कैंडल। क्यों ग्रीन कैंडल होगी ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके, फिलहाल तो हम पहले शेप देख लेते हैं कि इस इवनिंग स्टार का शेप कैसा होना चाहिए। ओके, फिर ये हमारी थर्ड कैंडल है। ओके, कैंडल हमारी थोड़ी आड़ी टेढ़ी है बट हमें समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल, ये हमारी थर्ड कैंडल। ओके, फर्स्ट कैंडल ग्रीन इसलिए है क्योंकि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल बन रही है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छा मूव होना चाहिए बुलिश ट्रेंड का। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ये कैंडल की साइज कितनी बड़ी है, ग्रीन कैंडल्स। ओके, उसके बाद वाली जो कैंडल है वो गैप अप ओपनिंग में हो। ओके, यहाँ पे गैप अप हो, ठीक है, यानी कि इस कैंडल जो हमारी बुलिश कैंडल है उसकी क्लोजिंग के बाद ही ये कैंडल जो है उसकी फॉर्मेशन हो। ओके, गैप होना चाहिए। अब इसे हम एक्चुअली इसका नाम है इवनिंग स्टार, तो हम ये जो बीच की हमारी जो कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी होती है, ओके, उसे हम स्टार की तरह भी ट्रीट करते हैं। ओके, सो इस तरह से ये हमारी सेकंड कैंडल बन जाती है। जो थर्ड कैंडल होती है वो अगेन इस सेकंड कैंडल के नीचे जो इसकी फॉर्मेशन हो। ओके, और सबसे बड़ी बात तो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ये थर्ड कैंडल ना तोड़े। हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल के बराबर का ही ये थर्ड कैंडल हो, उसकी विक हो। ओके, या फिर इसकी जो फॉर्मेशन होती है या फिर इसकी क्लोजिंग, इसका 50% जो है उसके नीचे या फिर उसके भी नीचे हो सकता है। बस इसका जो लो है यानी फर्स्ट कैंडल का लो है वो थर्ड कैंडल ना तोड़े। ओके, ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो ये कैंडल अगर हम बनता हुआ देखते हैं, ये फॉर्मेशन बनता हुआ देखते हैं, कब देखते हैं, सपोज हमने डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल, एक इस कैंडल की फॉर्मेशन देखी, तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे हम इस फॉर्मेशन के साथ उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में शॉर्ट सेल करेंगे। ओके, क्यों शॉर्ट सेल करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन बेयरिश ट्रेंड डिनोट करती है, बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है। ओके, यानी कि अप ट्रेंड खत्म हुआ, अब डाउन ट्रेंड के चांसेस है। ओके, सो इस तरह से ये हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम याद करने के पर्सपेक्टिव से ये भी ट्रीट कर सकते हैं। सपोज ये है आपकी जो है, ये जो है आपने सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट कैंडल का,
आपने उससे एक लाइन ड्रॉ की। ओके, फिर उसके बाद ये जो आपका कैंडल है, ये जो कैंडल है, इससे आपने लाइन ड्रॉ की। ये जो फर्स्ट कैंडल है, उसकी जो उसकी जो ओपनिंग है वहां से एक लाइन ड्रॉ की। और ये जो आपका स्टार कैंडल है, ओके, स्टार कैंडल से भी आपने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, इस तरह से हम लोग को हम 4 लाइंस मिल गई। ओके, इसका हम कह देते हैं ये हाई है हमारा। ओके, इसमें हम ओपन कह देते हैं, ये क्लोज कह देते हैं, ये लो कह देते हैं। अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा बन जाता है, ओके, ये हमारा बन जाता है, एक तरफ से कोई भी कलर कर लो आप। ओके, ये बन जाता है हमारा शूटिंग स्टार कह लो। या फिर अगर इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो के इक्वल है तो ये हमारा डोजी भी बन सकता है। डोजी इन द सेंस ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। ओके, शूटिंग स्टार भी, ये सब क्या है? ये सब बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट के बेयरिश होने के इंडिकेट करते हैं ये सारी कैंडल्स। ये सारी कैंडल्स के बारे में जानना है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेवस्टोन डोजी, डोजी के नाम से है वीडियो। ओके, उसमें अलग अलग तरह के डोजी के टाइप्स मिल जाएंगे आपको। उसमें एक पार्ट है ग्रेवस्टोन डोजी, न्यूट्रल डोजी, और भी बहुत सारी ड्रैगन फ्लाई डोजी हमने डिस्कस की है। ओके, शूटिंग स्टार भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है ये फॉर्मेशन, तो आप इन दोनों वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। इस तरह से हमारी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन बनती है। ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारा अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर फिर से बनानी पड़ेगी, बहुत खिचड़ी हो गई है। ओके, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी स्टार कैंडल। ओके, और ये हमारी थर्ड कैंडल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, याद रहे गैप अप, गैप डाउन। ओके, इस तरह से ये हमारी फॉर्मेशन हो गई। रेफरेंस के पर्पज से हम इसे ग्रीन कर देते हैं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट बुलिश कैंडल है। अच्छा, ये स्टार कैंडल रेड एंड ग्रीन का कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है। आप इसे रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है। ओके, इस तरह से ये हमारी इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन है। अच्छा, इवनिंग ट्रेड कैसे करना है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ? इससे पहले एक और बात क्लियर कर दें कि सपोज सपोज ये हमारा वॉल्यूम है। ओके, ये वॉल्यूम बार है। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी से कितना स्ट्रेंथ है बाइंग या सेलिंग में। ओके, लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसी को वॉल्यूम कहते हैं, राइट? तो ये जो पहली हमारी जो कैंडल है, अगर उसका वॉल्यूम इतना है, ओके, तो जो हमारी स्टार कैंडल है, जिसे हम स्टार कैंडल के नाम से भी जानते हैं, स्टार की तरह ट्रीट करते हैं उसे, तो स्टार कैंडल का वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल से बड़ा होना चाहिए। ओके, यानी कि सेकंड कैंडल, और जो थर्ड कैंडल का वॉल्यूम है वो सेकंड कैंडल से भी बड़ा होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर कुछ वॉल्यूम बार में कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये ग्रीन, ओके, ये रेड, ओके, और ये भी रेड, लाइक, ओके। इस तरह से हमारी फॉर्मेशन होगी। अगर हम इसे ट्रेंड बनाएं तो ये कुछ बढ़ते हुए ट्रेंड में ये वॉल्यूम दिखेगा। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये ग्रीन है और ये रेड है। रेड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इसी का मतलब है कि ये बेरिश ट्रेंड आ रहा है, राइट? इवनिंग स्टार के साथ अगर हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी करें, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम प्रॉपरली देख नहीं पाते कि विक नीचे है, विक ऊपर है, किसका लो कितना है, कौन सा है, किस तरह से कैंडल ब्लेंड हो रही है। इस तरह से हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं इजीली। हम उस तरह से वॉल्यूम का भी सहारा ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये प्रॉपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और अब बेयरिश ट्रेंड आने वाला है, राइट? और उस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। ओके,
अब देख लेते हैं ट्रेड कैसे लेना है, हाउ टू ट्रेड विथ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले तो अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ देखा, तो नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी आपकी शॉर्ट सेलिंग की होनी चाहिए, राइट। तो इस कैंडल के बाद जो भी कैंडल बनती है, ओके, ऑब्वियसली मार्केट नीचे जा रही है तो रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी, ओके। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है इसको तोड़ेगी अगर ये वाली नेक्स्ट कैंडल, तो उसके बाद की हमारी शॉर्ट सेल की पोजीशन होनी चाहिए, ओके। इस कैंडल का जो लो है उसको अगर ये कैंडल ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन होता है, तो हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ करना है? स्टॉप लॉस लगाते वक्त ये जो हमारा जो स्टार कैंडल है उसका जो हाई है वो बन सकता है हमारा स्टॉप लॉस। अगेन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन द सेंस 2% का रिस्क, 2% का रिस्क फिर भी अगर ज्यादा होता है तो आप अपने कंटिन्यूअसली प्रीवियस कैंडल की हाई का हम स्टॉप लॉस करते हुए कंटिन्यूएशन में ट्रेल करते हुए जाएंगे, ओके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस तरह से भी हमें स्टॉप लॉस हर प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ना है, ओके। सो इस तरह से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल ये कंटिन्यूएशन होगा, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश रिवर्सल ना दिखे, कोई ऐसा इंडिकेशन ना दिखे कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगी, तब तक हम अपना जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन स्टैंड बाय पे रख सकते हैं, ओके। अगर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है तो हम वहां पर अपना प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ करेंगे, ओके, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। चलिए अब देख लेते हैं चार्ट में कि किस तरह से इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है, हम अपनी आंखों को किस तरह से ट्रेन करें कि हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को इजीली फाइंड आउट कर पाए, ओके। ये हमारा टीसीएस का चार्ट है, हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि क्या ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओके। क्या हम इस पैटर्न के साथ ट्रेड कर सकते हैं? एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो जो पहली कैंडल है वो बुलिश है, ओके। फर्स्ट कैंडल बुलिश है, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कैंडल जो है इसकी क्लोजिंग के ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। थर्ड कैंडल थर्ड कैंडल इसके टू थर्ड पोर्शन के फर्स्ट कैंडल के टू थर्ड के पोर्शन के नीचे होना चाहिए और इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये कंडीशन 50%, अगर इस कैंडल को डिवाइड करें तो 50% के अंदर ही ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है इवनिंग स्टार की, ओके। चलिए इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं वॉल्यूम के साथ। अगर हम फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखें तो ये रहा, सेकेंड कैंडल का यानी स्टार कैंडल का वॉल्यूम देखें तो ये रहा, और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम ये रहा, यानी कि ये घटते हुए क्रम में हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। जबकि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की स्पेशलिटी ये है कि अगर वॉल्यूम बार फर्स्ट कैंडल का इतना, सेकेंड कैंडल का उससे बड़ा और थर्ड कैंडल का उससे बड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ प्रॉपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। तो हम इस कैंडल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। इस कैंडल को देख लेते हैं। इस कैंडल की फॉर्मेशन, फर्स्ट कैंडल बुलिश, अप ट्रेंड के बाद फर्स्ट कैंडल बुलिश, कंडीशन सेटिस्फाई। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इसकी थोड़ी सी गैप अप हुई है, पर चूंकि भी यहाँ से है तो हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से कहीं ज्यादा नीचे है, इसने बहुत पहले ही थर्ड कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया है, तो हम इसे भी प्रॉपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं करेंगे, देखेंगे, ओके। चलिए वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखा जाए, फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में वॉल्यूम तो है, बढ़ते हुए क्रम में ये वॉल्यूम तो है, पर ये प्रॉपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो हम दोनों के साथ, इसके साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसके साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर ये प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार होता, ओके, तो हम क्या करते, हम इस कैंडल का अगर ये बराबर होता, इस कैंडल का लो वेट करते कि नेक्स्ट डे की कैंडल ने अगर इस कैंडल की फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, तब हम वहां से अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेते,
शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेते और इस कैंडल को, इस जो हमारा शूटिंग स्टार का कैंडल होता उसके हाई का हमारा होता स्टॉप लॉस। ओके, और हम कंटिन्यूअसली इसे हम ट्रेल करते जाते। हालांकि ये शॉर्ट सेलिंग अगर हम यहाँ करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाते और अच्छी चंक ले पाते, लेकिन ये प्रॉपर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। ओके, हमें क्या करना है, चार्ट में एनालाइज करना है, अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि हम एक प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ ही ट्रेड लें। ओके, सो इस तरह से अगर ये प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार होता तो हम ट्रेड लेते और कंटिन्यूअसली 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखते और हर एक कैंडलस्टिक कैंडल के हाई का हमारा होता स्टॉप लॉस और हम ट्रेल करते हुए नीचे चले आते, उसी पैटर्न के साथ बने रहते अनलेस एंड अनटिल हम कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यानी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ना देखें, कोई ऐसा प्राइस एक्शन, कोई ऐसा इंडिकेटर जो हमें रिवर्सल का सिग्नल दे, तब तक हम अपना प्रॉफिट बुक ना करते। ओके, सो इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करते और एक अच्छी चंक ले पाते। ओके, सो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन पे ध्यान देनी है कि फर्स्ट कैंडल अच्छी खासी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल स्टार कैंडल होनी चाहिए, उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ओके, थर्ड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल का लो ना तोड़े, 2/3 एंड अबव होना चाहिए थर्ड कैंडल, प्लस वॉल्यूम पे भी हमें ध्यान देना है कि वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा हुआ और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम सेकंड कैंडल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम इन तीनों कैंडल का अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, तब हम उसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। और उसके साथ ट्रेड कैसे लेना है ये भी हमने डिस्कस किया, चार्ट में भी एनालाइज किया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।